हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 19। नान्यं गुणेभ्य कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अनुवाद जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा समुचित महापुरुषों से केवल समझकर, यह समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण हैं और वे अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के 3 गुणों के कार्यों को, इस ज्ञान को सीखना होता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां तथा प्रकृति के गुणों के अपनी वृद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव भिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता। उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति के कई गुण करते हैं। जबकि जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता न मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और उसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है, वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। मम माया दुरत्यया, कृष्णा बोलते हैं कि जीव जो है वो अपने आप वो समझता है कि मैं करता हूँ, लेकिन वो इन 3 गुणों के अंदर फंस करके कार्य कर रहा है। लेकिन अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो वो इस तीनों गुणों से, क्योंकि मेरी माया जो है वो मेरी शक्ति है, तो भगवान की शक्ति के साथ में कौन कैसे लड़ सकता है। लेकिन हाँ, अगर हम भगवान की शरण में चले जाएं और भगवान से बोले भगवान मुझे आपकी जो माया है उससे आप बचाइए, तो भगवान बचा सकते हैं। तो मम माया दुरत्यया माया मेताम तरंतिते, तो अगर जो भगवान की शरण में चला जाए वो भगवान उसको बचा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताया गया है कि समुंदर में कोई आदमी डूब रहा है, बीच समुंदर में। अब वो तैर के तो समुंदर पार नहीं कर सकता, तो अब क्या करे? कोई जहाज लेकर के आता है और उसको उस समुंदर से निकालता है, तो वहाँ से बच सकता है। तो हम लोग इस समुंदर में डूब रहे हैं,
भव सागर रूपी समुद्र में। और अगर गुरु हमारे को मदद करे, हमको ज्ञान दे और हमको निकालने की कोशिश करे तो हम जरूर निकल सकते हैं। तो गुरु की सहायता से, प्रामाणिक गुरु की सहायता से हम इस भवसागर के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यही एक उत्तम तरीका है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। गुणानेतानतीत्यन्त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अनुवाद: जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से समृद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इस शरीर में कृष्ण भावनामृत होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संतत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वो इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख भोग सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। लेकिन इस शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो कैदी है वो अगर अच्छा व्यवहार करे और जेलर उससे खुश हो जाए तो उसको वार्डन बना देते हैं। तो वो जेल में तो है, कैदी भी है, लेकिन उसको सुविधाएं एक मुक्त पुरुष के जितनी सुविधा मिल जाती है उसको कई सुविधाएं ऐसी मिलती है, क्योंकि वैसे भी वहाँ से जब उसका मियाद पूरी हो जाएगी जेल की तो वो बाहर निकलेगा और बाहर निकल करके वो मुक्त पुरुष बन जाएगा। तो जेल में रहते हुए भी मुक्त पुरुष है और बाहर जा कर के भी मुक्त पुरुष है। तो इसी तरह से जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान हमको कई फैसिलिटीज़ देते हैं और इसी शरीर में रहते हुए हम मुक्त हो सकते हैं। हम अगर भगवान का ध्यान में लग जाएं, भगवान की भक्ति में लग जाएं, तो हम इसी शरीर में रहते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अनुवाद: अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। वो उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिससे भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझ ले कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या हैं। क्या वह नियमित होते हैं या अनियमित। फिर अर्जुन उन साधनों के बारे में पूछता है जिससे वो दिव्य स्वभाव प्राप्त कर सके। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन
प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता, उनसे वो सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों में दिखने का प्रश्न नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए सारे के सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्योर्न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते दुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह से उपस्थित होने पर न तो उसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं को निश्चित तथा अविचलित रहता है और ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थिर है और सुख और दुख को ऐसा एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसके सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है, वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न ही किसी वस्तु के लिए ललायित रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है, तो ये समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में किसी एक के वश में है। जब वो इस शरीर से बाहर ही रह जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब वो शरीर में बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। इससे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह को उसका ममत्व स्वयं विस्मृत हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्र तृप्ति स्वतः ही रुक जाती है। तो जब तक हम इस देह के अंदर हैं तब तक हमको जो है किसी तरह से भगवान की भक्ति में जब हम लगे रहें और
इस इंद्रिय तृप्ति से बचे रहें, यही हमारा कर्तव्य है। अगर हम सोचेंगे कि हम देह हैं तो हम इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं और इंद्रिय तृप्ति से बचते हुए भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और न ही उसे भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किसी तरह पृथक होता है, न तो शरीर को भोग करना चाहता है, न उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयमेव मुक्त हो जाता है। इसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो न तो हम शरीर छोड़ना चाहते हैं, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको शरीर छोड़ना है, हमको मृत्यु को प्राप्त होना है। नहीं, हमको इसी शरीर में रहते हुए इंद्र तृप्ति से दूर रहना है। अब इंद्र तृप्ति से दूर रहने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें। अगर हम को कुछ अच्छा सूंघने का मन करे, हम भगवान के चढ़ाए हुए पुष्पों का, उनके चढ़ाए हुए तुलसी का खुशबू लें। हमको कुछ अच्छा देखने का मन करे, हम भगवान के दर्शन करें। भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में भगवान के लिए जो उनके जो धाम है उसका दर्शन करने के लिए जाएं। अगर हमको कुछ अच्छा भोजन करने की इच्छा है तो हम भगवान के लिए अच्छा अच्छा भोग बनाएं और उसका प्रसाद लपाएं। तो इस तरह से हम अपने इंद्रियों को भगवान की तृप्ति में लगा दें। इस शरीर को छोड़ने की बात ना सोचें, तो हम जो है मुक्त हो सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वो कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वो उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्यों के अनुकूल है। अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वो पत्थर हो या सोना। वो प्रत्येक व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत से संपादन में उनकी सहायता करता है, अपना मित्र मानता है और वो अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। ये समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वो इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं। उससे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल उन उत्पातों के स्थिति से अवगत रहता है। वो अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए वो सब कुछ करता है, लेकिन अपने लिए वो किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। तो अगर चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम का तीसरा जो श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है, तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो अगर हम अपना स्वभाव तृण के माफिक मुलायम रखें और पेड़ के माफिक सहिष्णु रहें, तो क्या है, कभी कोई आंधी आती है तो तृण के ऊपर से निकल जाती है और पेड़ को लोग बाग काटते हैं और उसको जला देते हैं, फिर भी वो फल देता है, लोगों को छाया देता है। तो इस तरीके के स्वभाव से पेड़ जो है सहिष्णु बन जाता है।
और अगर हम अपना स्वभाव सहिष्णु रखेंगे तो हम भगवान का नाम का जाप निरंतर कर सकते हैं, और न ही हम किसी को अपना दुश्मन मानेंगे, न ही किसी को अपना दोस्त। लेकिन हाँ, जो अगर हमको कृष्ण भावनामृत के अंदर हमको सहायता करता है वो हमारे मित्र हैं, तो उनसे हमको मित्रता करनी चाहिए। और इसी तरह से भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। अब अगला श्लोक हम कल आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में सब सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।